29 अक्टूबर 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटों से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। प्रश्न: अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर: बाबा, हम पास विथ ऑनर होके दिखाएंगे। आप बेफिक्र रहो, अपना रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसे महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकारी बाप, निराकारी टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। किनकी वैल्यू नहीं? ब्रह्मा बाबा की। यहाँ पे बोले शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देता है। जब इनके अंदर प्रवेश करता है तब इसकी कीमत बढ़ती है। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंच से ऊंच गाया जाता है, उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंच से ऊंच सो फिर नीच से नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न विश्व के मालिक, हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। यही गाते हैं ना। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़े ही हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं। वहाँ तो है ही सब पवित्र। कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं, लव की बात यहाँ होती है। ऐसे बाबा को एकदम पकड़ लो। बाबा, आप तो कमाल करते हो। आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। हम अपवित्र हैं इसलिए। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं तुम। फूलों को तो यहाँ ही लिखना है। फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हो। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का इत्र बनाते हैं, गुलाब का जल बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवता में कितना फर्क है, यह भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं।
तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, हमारी ये जो पढ़ाई है भविष्य के लिए है। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं। नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए अकर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं। गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़े ही आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है। फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्म का बोझ सिर पर बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है, जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। जो सतयुग में 9 लाख में होंगे वही 84 जन्म पूरे लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी। फिर यह पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। यह महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, सो भी तीनों ही ऊंच से ऊंच है। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। अभी तुमको भासना आती है बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वह हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं, निकलती रहती हैं। हो सकता है रंगीन चित्र की भी मैगजीन निकले। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बने हुए हैं। कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाबा का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो। विश्व के मालिक, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा गोल्डन स्पून इन माउथ। वहाँ का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। जैसे हम लोग हैं, हम में से कोई अब सब मरे, शरीर छूट जाए तो अच्छे घर में ही जन्म होगा, बाबा ये कह रहा है। लेकिन हमारा निर्विकारी परिवार में नहीं, किसी के गर्भ से ही होगा, मतलब विकार से ही हम पैदा होंगे। इन एडवांस तो जाएंगे ना, पहले जाएंगे, क्योंकि बाकी यहाँ है निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म कृष्ण को ही लेना है। मतलब कृष्ण के माता पिता कृष्ण को योग बल से पैदा करते हैं। बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे। अभी अभी जो शरीर छोड़ रहा है, कृष्ण के आने से पहले जितने भी लोग गए हैं वो विकारी के घर में ही जन्म लेंगे, और कृष्ण जब आएगा तब से निर्विकारी के घर में जन्म लेना शुरू होगा। परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। गर्भ के अंदर जो आत्मा भटक तड़पती है वो नहीं होगा हम जैसी आत्माओं को, बाबा के बच्चों को। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाए तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। यज्ञ में अब ऊंच ऊंच परिवार के बच्चे आ रहे हैं, तो वो यहीं की आत्मा जो पहले शरीर छोड़ छोड़ के जा रही हैं, वो बड़े बड़े घर में जन्म ले रही हैं और सेंटरों में अब आ रही हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं। 60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सद्गति मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो
अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति हुई है। सतयुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं। वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सोचिए, हम जब कलयुग में आते हैं तो 63 जन्म लेते हैं, और सतयुग त्रेता युग में हम लेते हैं 20 जन्म, और दोनों है आधा आधा 50-50। सोचो वहाँ कितना सुख है हर चीज़ में, कि जन्म भी ज़्यादा नहीं। कलयुग में जन्म इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब कुछ तमो प्रधान है। व्यक्ति ज़्यादा जिएगा, ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए जल्दी आत्मा शरीर छोड़ती है और अपने कर्मों को भोगती है, क्योंकि गर्भ में भी भोगना होता है और फिर छोटा बच्चा रहता है तो थोड़ा आराम से पल जाता है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होगी। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है। पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, निशान तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ आना है। निशान क्या है? घर परमधाम, जहाँ शिव बाबा बुद्धि से गए, उनके नीचे बैठे, फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए। यही हमारी दौड़ी है। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं यह युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नौंधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना और 84 के चक्र को जानना। विष्णु की माला अर्थात विष्णु के राज्य में आना। कैसे बनेंगे? भगवान को याद करने से, क्योंकि सिर्फ सतयुग में ही विष्णु का राज्य, त्रेता से तो खत्म हो जाएगा है। राम राज्य आ जाएगा, वहाँ लक्ष्मी नारायण तो रहेंगे नहीं, तो फिर नहीं में पहुँच पाएंगे हम सतयुग में। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना और 84 के चक्र को जानना। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। यह है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे जो क्षीर दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से।
देवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बाबा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए, बाबा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। पुरुषार्थ करने का अर्थ मतलब आप कोई गलती हो गई तो बाबा अभी तो मैं सीख रहा हूँ, गलती हो गई तो बाबा मैं सीख रहा हूँ, ऐसे नहीं। मम्मा बोलती थी एक बार जो गलती हुई वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं मैं पुरुषार्थी हूँ, तो मतलब हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं। सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी। सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बचड़े वाला है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी जिसको देवी राजस्थान कहा जाता था। अब है आसुरी राजस्थान। सारी विश्व देवी राजस्थान थी। इतने खंड थे नहीं। वही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता था। सतयुग में दिल्ली को परिस्तान कहा जाता था। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी ही हैं, बाढ़ नहीं आती वहाँ। अभी तो कितनी उछलती हैं। डैम्स फट पड़ते हैं। प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिला सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल न सके। महावीर महावीरनियों के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे। मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अवगुणों को निकालते जाओ। सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे। तूफान आए तब तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है। बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है। भागीरथ या है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं। इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। यह भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। बहुत ऊंच पढ़ाई। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आत्मा पर जो कट जंक चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है। सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। वरदान, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को
सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। विस्तार। त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है। उन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार। ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार इंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना का अधिकार, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा जब आते थे तो वो हमें बहुत प्यार करें, इसका हमें अधिकार बाबा से चाहिए। तो हमें स्पष्टवादी बनना है, सही बोलना है, सत्य बोलना है, घुमा फिरा के बात नहीं। स्लोगन, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति।